प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग तुलसीदास के वन पथ पर के पदों का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आइए आज हम उनके दूसरे पद का अध्ययन करते हैं। उनका दूसरा पद है, जल को गए लखन हैं लरिका, परिखो पिए छाह घरीक हुए ठाढ़े, ओछ पसेयु बयारी करऊं, और उपाय पखारी हों भूभुरी ढाढ़े। तो पहले हम इसका शब्दार्थ देखते हैं। परिखव, परिखव का मतलब प्रतीक्षा करना। घरीक, घरीक का मतलब घड़ी एक या एक घड़ी के लिए। ठाढ़े, ठाढ़े का मतलब खड़े होकर। पसेव, पसेव माने पसीना। बयारी करऊं, बयारी करऊं, बयारी का अर्थ होता है हवा, यानी हवा करना। पखारी हों, पखारी हों का मतलब पखारना या धोना। भूभुरी, भूभुरी का अर्थ होता है गर्म बालू या धूल। और डाढ़े, डाढ़े का मतलब तपे हुए। तो पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ वही लिखा जाएगा जो हमने पहले सवैया की व्याख्या में समझाया था। तो हम इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य को यहाँ पर देखेंगे। तो आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। वन के रास्ते पर चलते चलते जब सीता जी अत्यधिक थक जाती हैं तो विश्राम के लिए वे बहाना ढूंढती हुई श्री राम से कहती हैं कि जल को गए लखन हैं लरिका, परिखो पिए छाह घरीक व ठाढ़े, पोंछ पसेरी बयारी करऊं, और पाँव पखारी हों भूभुर ढाढ़े। सीता जी श्री राम से कहती हैं कि हे प्रियतम, लक्ष्मण अभी बालक हैं और पानी लेने के लिए जंगल में गए हैं, अतः तब तक किसी वृक्ष की छाया में कुछ देर के लिए खड़े होकर के उनका इंतजार कर लिया जाए। इतनी देर में मैं आपके माथे का पसीना पोंछ दूंगी और अपने आंचल से आपको हवा कर दूंगी तथा गर्म धूल से जले हुए आपके चरणों को भी मैं शीतल जल से धो दूंगी। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी, के बैठ विलंब लवकंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यों, पुलको तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तो रघुवीर, रघुवीर का अर्थ है श्री राम से। श्रम, श्रम का मतलब थकान। विलंब लव, विलंब लव का मतलब देर तक। कंटक, कंटक माने कांटे। और काढ़े, काढ़े का अर्थ है निकाले या निकालना। नाह, नाह का मतलब नाथ या स्वामी से है। और नेह, नेह का मतलब स्नेह या प्रेम। पुलको, पुलको का मतलब पुलकित होना या प्रसन्नचित्त होना। तनु, तनु माने शरीर। वारी, वारी का तात्पर्य जल होता है लेकिन यहाँ आंसुओं से है। बिलोचन, बिलोचन का मतलब नेत्र। और बाढ़े, बाढ़े का मतलब बढ़ आए या बढ़ गए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने अपनी पत्नी सीता के मुख से जब ऐसी बातें सुनी तो वे भली भांति समझ गए कि सीता जी चलते चलते अत्यधिक थक गई हैं और विश्राम करना चाहती हैं। अतः वहीं एक पेड़ के नीचे वह बैठ गए और सीता जी के पैरों में चुभे हुए कांटों को बड़ी देर तक चुन चुन कर निकालते रहे। सीता जी भी समझ गई कि मुझे विश्राम देने के लिए ही मेरे स्वामी श्री राम बहुत देर तक बैठकर मेरे पैरों से कांटे निकाल रहे हैं। अतः अपने प्रति प्रभु श्री राम के ऐसे अगाध प्रेम को देखकर वह अत्यंत भावुक हो उठी। उनका शरीर खुशी से पुलकित और रोमांचित हो गया तथा उनके सुंदर नेत्रों में खुशी के कारण आंसू छलछला आए। तो इस तरह इसकी
व्याख्या पूर्ण होती है। आइए अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, प्रस्तुत पद में सीता जी की सुकुमारता के साथ ही श्री राम और सीता जी का एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम का बड़ा ही मार्मिक वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। भाषा, भाषा इसकी ब्रज है और रस, रस में श्रृंगार रस। छंद, छंद इसका सवैया छंद है। और अलंकार, अलंकार में अनुप्रास अलंकार। और गुण, गुण में माधुर्य गुण है। तो इस प्रकार यह पद पूर्ण होता है। आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, और मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।